नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं लेट फीस और पेनल्टी के बारे में। अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं, तो क्या उसमें लेट फीस लगेगी, पेनल्टी क्या लगेगी और इंटरेस्ट क्या लगेगा, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। अगर आपने लेट फाइल करी अपनी आईटीआर, इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करी, तो क्या लेट फीस लगेगी या क्या पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे सेक्शन 234F इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पेनल्टी इस प्रकार से है, लेट फीस इस प्रकार से इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम होती है, यानी 2.5 लाख तक होती है आपकी इनकम, ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम, तो उस केस में लेट फीस 0 लगेगा, नील लगेगा। 2.5 लाख एग्जाम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख है, उस केस के अंदर लेट फीस नहीं देना होगा। और दोस्तों, आपकी अगर ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख से क्रॉस नहीं करती है, यानी 5 लाख तक है आपकी ग्रोस टोटल इनकम, तो उस केस में 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी, ठीक है, ड्यू डेट खत्म होने के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो लेट फीस है वो 5000 रुपये तक लगेगी, अगर ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो जो लेट फीस है वो 3 तरीके से हो गए। 2.5 लाख तक अगर इनकम है तो नील है, कुछ भी लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर जैसे ही ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से क्रॉस होती है, 2.5 से 5 के बीच होती है, तो उस केस में 1000 रुपये लेट फीस है। और 5 से ऊपर होती है, अबव होती है, तो उस केस में 5000 रुपये की लेट फीस है। तो दोस्तों, बात करें इंटरेस्ट के बारे में, लेट फीस के अलावा लेट फीस तो लग गई आपकी, जो भी लगेगी, जो भी इनकम होगा ग्रोस टोटल इनकम उसके हिसाब से लेट फीस लगेगी। इसके बाद बात करें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा, तो जो इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234A के हिसाब से 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। जो भी आपका अनपेड टैक्स होगा उसके ऊपर 1% पर मंथ। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से होगी, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न की जो लास्ट डेट थी नॉन ऑडिट के केस के अंदर 31 दिसंबर 21 थी, तो 31 दिसंबर 21 के बाद से अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट जो है आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ और इंटरेस्ट के साथ। तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में फाइल करेंगे तो 1 जनवरी से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा होती है या 1 लाख होती है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा, जो ओरिजिनल ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की, नॉन ऑडिट का क्या है, आईटीआर फाइलिंग की ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उस डेट तक इंटरेस्ट लगेगा। यानी 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो 1 अगस्त से लेके जिस डेट को भी आईटीआर फाइल करते हैं, मान के चलिए अगर आप 3 जनवरी को फाइल करेंगे तो 3 जनवरी तक आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 1 अगस्त से, अगर 1 लाख से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी होती है या 1 लाख होती है तो एडवाइस मैं यही करूँगा कि अगर आप भले ही आईटीआर लेट फाइल करो, आप टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पहले ही जमा करा दो, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ना लगे। अब बात करें दोस्तों, अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते थे और क्या नुकसान हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसे आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, चाहे लॉस आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस से हो, स्पेकुलेशन बिजनेस से हो, कैपिटल गेन से हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे लेट रिटर्न यानी लेट आईटीआर फाइल करी है, तो इवन आपने टैक्स भी टाइम से पे किया है, तो भी आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अपने लॉसेस को, अगर आप लेट आईटीआर यानी ड्यू डेट खत्म होने के बाद फाइल करते हैं तो क्या मैं यहाँ पे ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? 31 दिसंबर खत्म होने के बाद क्या मैं यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकता हूँ? हाँ जी दोस्तों, आप 31 दिसंबर खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल कर सकते हो। इस तरह की रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न कहा जाता है, जिसे आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर फाइल करते हैं बिलेटेड रिटर्न को, जहाँ पे आपको अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ग्रोस टोटल इनकम क्रॉस होती है तो इस हिसाब से मैंने आपको ऊपर जो बताया लेट फीस लगेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 5000 की लेट फीस है, 5 लाख तक है तो 1000 रुपये की लेट फीस है, और 2.5 लाख से कम है तो लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया 234A के अंदर 1% का इंटरेस्ट लगेगा ड्यू डेट खत्म होने के बाद, यानी 1 जनवरी से जिस डेट को फाइल करेंगे। बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 22 तक कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21 की, यानी जो लास्ट डेट है विद लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ 31 मार्च 22 तक आप यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न। तो उस डेट अगर आप मान के चलिए कि 31 मार्च को फाइल कर रहे हैं तो उस 1 जनवरी से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का
टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो फिर जो ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 जुलाई खत्म होने के बाद यानी 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और बिलेटेड रिटर्न यानी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न आप 31 मार्च 22 तक फाइल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है 31 मार्च 22 है। 31 मार्च 22 के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, उसकी विंडो क्लोज हो जाएगी, जैसे लास्ट ईयर की विंडो क्लोज हो गई थी। अगर आप इंटरेस्ट और लेट फीस दे के ITR फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले फाइल कर लें, उसके बाद आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।